हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ। हमने फर्स्ट और सेकंड लेसन चैप्टर कंप्लीट कर लिए है। पहला चैप्टर था रियल नंबर, दूसरा था पोलिनोमियल्स। वो हमारा खत्म हो गया है विथ इलस्ट्रेशंस। ओके, अब हमने थर्ड चैप्टर शुरू किया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें हमने फर्स्ट और थर्ड एग्जाम्पल लिया था, ग्राफिकल मेथड ली थी, वही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, सेकंड नंबर क्यों नहीं लिया था, सेकंड नंबर में ग्राफिकल मेथड नहीं थी, तो हम उसके बाद में ले लेंगे। ओके, अच्छा, तो हमारी ग्राफिकल मेथड यहाँ पर कंटिन्यू है। देखो यहाँ पर ग्राफिकल मेथड है, तो ये ग्राफिकल मेथड देखो। ओके, तो उसको इसको सॉल्व करना, ये प्रॉब्लम है। यहाँ पर दो इक्वेशन दिए नहीं है, हमें दो इक्वेशन निकालने हैं। कैसे निकालेंगे देखो, आपको क्या बोला गया है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। दूसरी लाइन में क्या दिया है, इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। लड़कों से ज्यादा 4 लड़की ज्यादा है, लड़कों से लड़कियां ज्यादा है, और कितनी लड़कियां ज्यादा है, 4। और लास्ट में थर्ड लाइन में क्या लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। हमें जो फाइंड करना है वो पहले तो एज्यूम कर देना पड़ेगा कि नंबर ऑफ बॉयज एक्स ले लो, नंबर ऑफ गर्ल्स वाई ले लो। तो पहले तो हम वो ले लेते हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज, लेट नंबर ऑफ बॉयज is equal to x and let number of girls is equal to y। अब पहली लाइन में से पहला इक्वेशन बनेगा, दूसरी लाइन में से दूसरा इक्वेशन बनेगा। तो ये दोनों लड़कों और लड़कियों को मिलाएंगे, टोटल कितना स्टूडेंट है, 10। तो ये दोनों को दोनों को ऐड कर दो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। नंबर ऑफ बॉय प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल स्टूडेंट है 10। एक इक्वेशन हो गया। अच्छा, अब दूसरा इक्वेशन, एंड अब दूसरा इक्वेशन, तो दूसरा क्या बनेगा, तो दूसरा क्या है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स यानी y लिखा, नंबर ऑफ गर्ल्स इज यानी इज इक्वल टू 4 मोर है, तो 4 ऐड करना पड़ेगा किसमें, नंबर ऑफ बॉयज में, नंबर ऑफ बॉयज यानी x। दो इक्वेशन हो गए। अब दो इक्वेशन है तो हमें ग्राफिकल मेथड से शो करना है। तो आपको पहले तो इसके क्या बॉक्स ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो पहले बॉक्स ड्रॉ करते हैं। ओके, उसमें हमें पार्टीशन करना पड़ेगा ऐसे। देखो ऐसे आपको पार्टीशन कर देना है, बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आपको x और y लिख देना है। अब एक बार x की वैल्यू कोई भी ले लो और y की वैल्यू निकालो, और एक बार y की वैल्यू ले लो, x की वैल्यू निकालो। कैसे में देखो, एक तो ऐसी मेथड है, x की वैल्यू 0 ले लो, y की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0 ले लो, x की वैल्यू 10। लेकिन ये 10 यानी ग्राफ आपका बड़ा हो जाएगा। x और y की वैल्यू हो सके इतनी स्मॉल होनी चाहिए, तो आपका ग्राफ छोटा बनेगा, इजी रहेगा। हो सके तो 1 to 5 6 7 तक एक्सटेंड होता है, तब तक इजी रहेगा। तो देखो मैं सपोज x की वैल्यू 5 लेता हूं, तो x की वैल्यू 5 उस तरफ जाएगा। देखो मैं करके दिखाता हूं, 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो प्लस 5 उस तरफ जाएगा, तो 10 माइनस 5, तो y इज इक्वल टू भी 5 आया, तो 5। ओके, अब x की वैल्यू सपोज मैंने 6 ले ली, चलो 6 ले लेता हूं, 7 ले सकते हो आप। ओके, तो x की वैल्यू चलो मैं 6 लेता हूं। तो यहां पर x की वैल्यू 6 ली, तो 6 प्लस वाई इक्वल टू 10। तो 6 उस तरफ जाएगा, तो 10 माइनस 6, तो y इज इक्वल टू क्या आया, 4। ओके,
तो ये हो गया। अब हम बीच में पार्टीशन लगा लेते हैं। ओके, अब इसकी मेथड कर रहे हैं। तो आपको x की वैल्यू लेनी है, y की वैल्यू निकालनी है, और हो सके इतनी छोटी लेनी है, हो सके इतनी छोटी आनी चाहिए। हो सके यानी वो 1 to 6 नंबर में हो सके तो अच्छे से अच्छा, वो आपका ग्राफ बहुत इजी रहेगा। तो हम सपोज x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो y की x की जगह 0, x की जगह 0, तो y इज इक्वल टू क्या आया 4, तो y की वैल्यू 4। अब x की वैल्यू 2 ले ले तो y की वैल्यू अदरवाइज 1 ले लो। चलो x की वैल्यू 1, तो क्या होगा y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 1 प्लस 4, तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर x की वैल्यू 1 ली हमने, तो 1 प्लस 4 5, तो y की वैल्यू 5 आई। अब देखो ये, इसको भी हम पार्टीशन लगा लेते हैं, तो डिफरेंट लगना चाहिए। ओके, तो डिफरेंट लगना चाहिए ये और ये। ओके, ये दो अलग है, ये दो अलग है, ये इसकी मेथड है, ये इसकी मेथड है। हाँ, तो ऐसा भी हम शो कर सकते हैं, आपको ऐसा दिखाना है तो दिखा सकते हो ऐसे। देखो ये इसकी मेथड है, ये इसकी मेथड है, ये इसकी मेथड है, ये इसकी मेथड है। ओके, और हो सके इतना यहाँ नंबर कैसे होने चाहिए, कम होने चाहिए, और इंटीजर नंबर आने चाहिए, फ्रैक्शन में, पॉइंट वाले डेसिमल फॉर्म में नहीं होने चाहिए। अच्छा, अब इसको हमें ग्राफ में शो करना है, तो कौन कौन से पॉइंट को पहले शो करना है, 5 5 और 6 4। देखो 5 5 और 6 4, तो देखो ये ग्राफ आ गया 5 5 और 6 4। चलो कैसे, 5 5 यानी क्या होगा, ये 5 कहां तक हाइट करनी है, ये 5 और ये 5, देखो ये पॉइंट आएगा 5 और 5। आपको लाइन करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको नहीं समझ आता है और आपको करना है ऐसी लाइन तो कर सकते हो। देखो ऐसी लाइन आपको करना है तो आप कर सकते हो, ऐसी और ऐसी लाइन 5 5। देखो ये 5 5, तो यहां हमारा पॉइंट हुआ 5 5, यहां हमारा पॉइंट हुआ 5 5। ओके, और दूसरा था 6 4। ओके, देखो दूसरा पॉइंट क्या था 6 4, तो हमें 6 4 शो करना है, तो 6 4। अब ऐसा शो करना जरूरी नहीं है, लेकिन एक बार आपको मैं दिखाता हूं 6 4, तो ये देखो ये 6 को कहां तक उसकी हाइट करनी है 4 तक, और यहां पर हो गए। और ये जो है ये 6 4 है। अब ये जो दो पॉइंट हुए, दोनों में से आपको लाइन निकालनी है, तो लाइन हम बनाते हैं। तो लाइन कैसे बनाते हैं, देखो हुई। ओके, प्रॉपर नहीं हुई है, फिर से करते हैं। पॉइंट प्रॉपर लेना पड़ेगा, पॉइंट प्रॉपर, हाँ। ओके, ये, और यहां से हुआ,
ये हमारा ग्राफ, कौन सी लाइन का ग्राफ हुआ? तो देखो ये दो पॉइंट हमने शो किए 5 5 और 6 4। तो ये कौन से लाइन का इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। वो लिखना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये प्लस है, ये आपको ओके। प्रॉपरली प्लस है। आया समझ? नहीं आया तो एक काम करते हैं, लो थोड़ा प्रॉपरली लिख देते हैं। ये तो पूरा गायब हो जाता है। अच्छा चलो, प्लस समझ तो आ जाता है ना? ये हमारा प्लस है, ओके। लो थोड़ा थिक कर दिया आपको। अच्छा अब समझ आ जाता है। अब ये हो गया हमारी पहली लाइन। अब दूसरी लाइन, तो दूसरी लाइन के लिए कौन कौन से पॉइंट है देखो। 0 4 यानी वाई एक्सिस पर 4 और 1 5। 0 4 1 5 यानी वाई एक्सिस पर 4, वाई एक्सिस पर 4 4, वाई एक्सिस पर 4। ये वाला हुआ हमारा पॉइंट 0 4। और दूसरा कौन सा पॉइंट था? 1 5। तो हम 1 5, तो एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस पर 5, तो इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा 1 को 5 तक, यहां तक इसको, हाँ ये ओके। तो ये जो पॉइंट हुआ हमारा, ये 1 5 है, 1 5। अब आपको ये दोनों पॉइंट में से एक लाइन ड्रॉ करनी है, इसमें से और इसमें से। अच्छा, तो ये दोनों में से लाइन आगे इंटरसेक्ट होनी चाहिए, आगे लाइन इंटरसेक्ट होनी चाहिए। होती है कि नहीं देखो, हमारे बोर्ड के बाहर नहीं निकल जानी चाहिए। तो ऐसा होता है, ऐसा ऐसा ऐसा। इंटरसेक्ट तो होनी चाहिए। तो और ये इसको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसको हम एक्सटेंड करेंगे, इसको हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सटेंड करना पड़ेगा। इंटरसेक्ट तो होनी चाहिए, तो यहां पर थोड़ी सी स्लैंट हो जाती है, ये ऐसी ऐसी यहां पर इंटरसेक्ट होगी, यहां पर। तो ये लाइन को हमें रब करना पड़ेगा भाई। तो इसको रब तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, अब फिर से, ये तो बोर्ड है तो इतना प्रॉब्लम होता है, आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ओके। हाँ ये हुआ, तो यहां पर इंटरसेक्शन हुआ दोनों का, इसको भी आपको एक्सटेंड करना है। ओके। और ये कौन सी लाइन हुई? ये हमारी कौन सी लाइन हुई? 0 4 and 1 5 यानी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो वो लिखना है y इज इक्वल टू x प्लस 4।
अब वो जहां पर दोनों इंटरसेक्ट होते हैं वो हमारा पॉइंट है। तो वो कौन सा होगा, यहां पर देखो ये 3 है और यहां से हम जाएंगे तो वहां पर 7 आएगा। ओके, तो 3 और 7, देखो हम सही है कि गलत है चेक करते हैं। यहां पर 3 और 7 तो हो जाएगा 10, यहाँ 3 लिखो और यहाँ 7 हो गया। देखो 3 + 4 7 हो जाएगा ना, तो 3 + 4 7 हम सही है। तो ये जो पॉइंट आएगा वो आपका 6 के बाद यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर आपका पॉइंट 7 है, यहाँ पर 7 है। तो ये जो पॉइंट हुआ वो 3, एक्स वाला पहला लिखा जाएगा, अलग कलर में लिखे आंसर है। तो आंसर है, तो ये क्या हुआ 3 और 7, तो 3 और 7 तो हो गया सॉल्यूशन हमारा 3 7। तो सॉल्यूशन यहां लिखेंगे, सॉल्यूशन एक्स वाई। तो x इज इक्वल टू क्या मिला, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 7। तो x यानी क्या था, x यानी नंबर ऑफ बॉयज थे। देखो x यानी नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ y यानी नंबर ऑफ गर्ल्स, तो वही तो फाइंड करना था, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो यहां लिखेंगे हम, तो देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज is equal to 3 and therefore number of girls is equal to 7। ये हो गया हमारा आंसर। और आंसर है तो फ्रेम में डालो उसको, इसको फ्रेम में डालो, फ्रेम करोगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा। क्यों नहीं होता है, फ्रेम होना चाहिए ना। हाँ हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। देखो तो आपको ऐसे ग्राफ ड्रॉ करना होगा। ओके, चलो उसके अगला वाला हम लेते हैं। अब देखो यहां पर फिर से प्रॉब्लम है, तो उसको हमें सॉल्व करना है। पहले तो इक्वेशन शो करना है। तो यहाँ पर 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ऑफ ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost of ₹46। Find the cost of one pencil and that of one pen। हमें एक पेंसिल और एक पेन की वैल्यू निकालनी है। तो पहला हम सपोज कर लेते हैं, एज्यूम कर देते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ, क्या लिखना है, कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू एक्स। वैसे हम द कॉस्ट ऑफ वन पेन, तो पेन की वैल्यू हम y ले लेते हैं। अब इक्वेशन शो करना है, 5 पेंसिल, 1 पेंसिल यानी 1x, 2 पेंसिल यानी 2x, 3 पेंसिल यानी 3x। तो 5 पेंसिल है तो 5x, 7 पेन, 1 पेन है तो 1y, 2 पेन है तो 2y, 3 पेन है तो 3y, 7 पेन है तो 7y। दोनों को मिला के हम इज इक्वल टू, टोटल कितने रुपीस होते हैं दोनों को मिला के, ₹50। ये हमारा इक्वेशन हो गया 1। चलो इतना समझ आया कि नहीं, तो इसको पार्टीशन लगा दो। ओके, अब थोड़ा स्लैंट हो गया है तो फिर से लगा देते हैं प्रॉपरली। हाँ ये स्ट्रेट है। अब ये, अब क्या, दूसरी लाइन में 7 पेंसिल्स,
1 पेंसिल है तो 1x, 2 पेंसिल है 2x, 7 पेंसिल है तो 7x, 5 पेन, 1 पेन है तो 1y, 2 पेन है तो 2y, तो 5 पेन है तो 5y। दोनों को मिला के टोटल कितने रुपीस होते हैं? 46। अब हम क्या करेंगे, उसको ग्राफिकल मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना है, बॉक्स बनाएंगे हम। तो चलो बॉक्स बना दो। तो बॉक्स बनाते हैं और इसमें चलो, तो ये बॉक्स बनाया, इधर भी बॉक्स बनाया, इसमें पार्टीशन लगाओ, इसमें भी पार्टीशन लगाओ। ओके, पूरा निकल जाता है, कोई बात नहीं, चलो पार्टीशन लगा दिया। ओके, अब इसमें वैल्यू लिख देते हैं। चलो x और y, यहां पर x और y, बीच में पार्टीशन लगाना बाकी रहा ना, बीच में पार्टीशन लगाना बाकी है, तो लो लगा दिया ये और ये। अब आपको क्या करना है, देखो, अब आपको x की वैल्यू लेनी है, y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू लेनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करोगे, x की वैल्यू लेके y की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहां पर पहले आप क्या करोगे, तो पहले तो कोई x और y दोनों में से एक को सब्जेक्ट कर लो, दोनों में से एक को क्या करना है, सब्जेक्ट कर लेना है। ओके, तो सब्जेक्ट करे तो चलो पहला 5x को उस तरफ ले जाए हम, तो 5x को उस तरफ ले जाओ, तो 7y इज इक्वल टू 50 है, प्लस 5x उस तरफ जाएगा, माइनस 5x, ये आया। अब 7 को डिवाइड कर दो, तो 50 माइनस 5x, 7 को डिवाइड कर दिया। अब आपको क्या करना है, x की ऐसी वैल्यू लो, तो x की ऐसी वैल्यू लो जिससे ऊपर का आंसर 7 से डिविजिबल हो ऐसा आना चाहिए, 7 से डिविजिबल हो ऐसा आना चाहिए, और हो सके उतना कम वैल्यू आनी चाहिए। देखो सपोज मैंने 0 ले लिया, x की जगह में 0 ले लू इधर, तो 0 50 में से 0 जाएगा, तो 50 57 से डिविजिबल नहीं होगा, 7 7 जब 49 होगा, तो हम 0 नहीं ले सकते हैं। चलो 1 लेते हैं, 1 लेते हैं तो क्या होगा, 5 1 जा 5, 50 में से 5 जाएगा 45, 45 को 7 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, 7 के टेबल में 45 नहीं आता है। अच्छा चलो 3 लेते हैं, 2 लेते हैं, तो 5 2 जा 10, 50 में से 10 जाएगा 40, 40 भी 7 के टेबल में नहीं आता, तो वो भी नहीं चलेगा। तो 3 लेते हैं, तो 3 अगर लेते हैं, देखो अगर मैं 3 लेता हूं तो 5 3 जा 15, 50 में से 15 जाएगा, 50 में से 15 जाएगा 35, 35 7 से होगा, तो अब वैल्यू निकालते हैं। चलो पहले तो हम कौन सी वैल्यू लेते हैं, पहले हम 3 की वैल्यू लेते हैं, पहले हम पार्टीशन डाल देते हैं यहां पर और यहां पर। देखो अब देखो x की वैल्यू y इज इक्वल टू, देखो यहां y इज इक्वल टू 50 माइनस 5, x की वैल्यू 3। समझ आया ना, लो प्रॉपरली लिखे, थोड़ा लिखा तो 3 ही है लेकिन समझ आना चाहिए। अपन में क्या है 7, तो y इज इक्वल टू 5 3 जा 15, 50 में से 15 जाएगा 35 अपॉन 7, तो y इज इक्वल टू 35, 7 5 जा तो 5, y इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू 5 आई, ये इसका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन है तो उसको आप बता दो कि ये इसका सॉल्यूशन है, आपको समझ आई इसलिए।
ये इसका सॉल्यूशन है। अब इसका सॉल्यूशन हम यहां शो करते हैं। ओके, अच्छा चलो, तो यहां पर अब x की वैल्यू 3 तो ले ली, अब कौन सी लेंगे, चलो फिर से सोचो। अगर मैं 4 लू तो 3 के बाद 4 लू तो 5 4 जाए 20, 50 में से 20 जाएगा तो 37 के टेबल में नहीं आएगा। चलो तो 4 को रखो साइड में, 5 तो 5 5 जा 25, 50 में से 25 जाएगा 25 7 के टेबल में नहीं आएगा, रखो। 6 लो, 6 5 जा 30, 50 में से 30 जाएगा 27 के टेबल में नहीं आता है, साइड में रखो। अब रखो 7 रखू तो 7 5 जा 35, 50 में से 35 जाएगा 15 7 के टेबल में नहीं आता है, देखो अभी तो 8 रखो तो 8 5 जा 40, 50 में से 40 जाएगा 10 भी नहीं आता है। ओके, तो ऐसे बाद में तो नंबर ज्यादा ज्यादा होता जाता है। 9 सोचो तो भी नहीं आएगा, 10 लू एक्स की वैल्यू तो आपको एक्स एक्सिस पर 10 तक एक्सटेंड करना पड़ेगा। अच्छा चलो, हमने कहां से शुरू किया सोचना, 0 1 2 3 4 5 ऐसा सोचा हमने। तो अब देखो, ये तो मैंने एक बार आपको समझाया, लेकिन मैं एक बहुत इजी मेथड आपको बोल देता हूं। ऐसे एक बार, अब ऐसे हम नेगेटिव में सोच सकते हैं, -1 -2 -3 के लिए, -4 के लिए। तो एग्जाम में तो आप बोलोगे कितनी देर लगेगी सर, तो मैं आपको डायरेक्ट एक कंफर्म हो गया कि नहीं, नंबर x की वैल्यू 3। अब कितना, कौन सा नंबर होगा, तो यहाँ नीचे वाला कौन सा नंबर है, 7। तो 7 इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, 7 इंक्रीज करो तो क्या होगा 10। तो देखो 10 रखो तो आया 10, 10 5 जा 50, 50 में 50 0, 0/7 तो 0 आ गई वैल्यू भाई की। या क्या करो, 7 माइनस करो, या तो 7 ऐड करो, कौन सा नंबर लेना है, निचला वाला 7 है तो 7 ऐड करो तो आएगा, या माइनस करो, चलो माइनस कर देते हैं। तो 7 इसमें से माइनस होगा, 3 में से 7 जाएगा -4, तो x की वैल्यू -4 लिखो, देखो आएगा। तो -4 यहां रखो तो क्या होगा, चलो मैं रखता हूं। तो y इज इक्वल टू 50 -5, और यहां पर क्या लिखना है, -4। ओके, समझ आएगा ना, समझ आएगा कि नहीं। ये है हमारा 5 था, 5। ओके, और अपन में 7 है, तो y इज इक्वल टू 50। अब देखो ये 50 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 4 तो 7 हो जाए, 5 प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20, तो यहां पर 20 लिखना है आपको 20 अपॉन में 7। तो y इज इक्वल टू 50 + 20 क्या होगा 70। तो 70 को 7 से डिवाइड करो तो y इज इक्वल टू क्या आया 10, तो y की वैल्यू 10। देखो समझ आई कि ना आई, y को आपको 10 तक एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब आपका ग्राफ में 10 तक आना चाहिए, आपका तो ग्राफ बड़ा है। देखो मैंने जो ग्राफ लिया है उसमें y 10 तक आएगा कि नहीं वो देखना है। देखो y को 10 तक मैंने नहीं लिया है, ओके। x को 10 तक ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। तो x को 10 ले लेते हैं, चलो। देखो आपको ऐसा सोचना है, ये भी ले सकते हो, x में 10 लूंगा तो मुझे अच्छा रहेगा, ओके। तो चलो वो ले लेते हैं। आपको आप तो ये भी ले सकते हैं, आपके ग्राफ में आ जाएगा। मैंने जो ड्रॉ किया है उसमें x में 10 आ सकता है। देखो y में y की वैल्यू 10 नहीं आती है, अदरवाइज मुझे फिर से ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो y की वैल्यू 10 नहीं आती है, तो आप तो ये ही रखो, आपके लिए ये सही है। लेकिन मैं वैल्यू चेंज कर देता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं इसकी जगह क्या हुआ, ओनली इसको ही करना है,
अरे फिर भी ये निकल जाता है, इतना नहीं निकल सकता, देखते हैं। नहीं, ये निकल जाता है फ्रेंड। तो इससे करना पड़ेगा, लेकिन ये तो ज्यादा निकल जाएगा, फिर वही होता है। तो ये वैल्यू, अच्छा ऐसे करते हैं हम इसको, इसको निकालना है हमें। तो चलो, ये तो हम निकाल सकते हैं, इसको तो हम निकाल सकते हैं, इसको निकाल दिया। ओके। और इसको निकालने में जो प्रॉब्लम होती है उसका हम सॉल्यूशन ला देते हैं। चलो फिर से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो देखो, फिर से लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्या है इसमें, आ गया। और यहाँ पर 3 लिखना है तो 3 भी लिख देंगे, ये हमारा 3 है, हो गया। और यहाँ पर लाइन करनी है, वो लाइन भी कर देते हैं। हो गई। अच्छा, अब मैंने क्या बोला कि मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू, डिफरेंस क्या होगा, 3 में से नीचे 7 है ना, तो 7 ऐड करो, 10 ले लो, यहाँ पर 10। तो 10 की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 50 माइनस 50, यहाँ पर ये है ना 50 माइनस 5, और x की वैल्यू क्या लेनी है, 10, अपॉन में क्या है 7। तो ये क्या होगा, 10 5 जा 50, 50 माइनस 50 0 अपॉन 7, तो y इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 0 आई, आ गया। और ये मैं ग्राफ में शो कर सकूंगा। ओके, अच्छा चलो, ऐसे ही हमें इसका करना है। तो क्या करेंगे, तो किसी एक को सब्जेक्ट कर लो, तो किसी एक को y को रहने दो, 5y। ओके, 46 है, प्लस 7x को उस तरफ ले जाओ तो माइनस 7x, 5 को डिवाइड कर दो तो 46 माइनस 7x अपॉन 5। अच्छा, ये हुआ। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट x की वैल्यू लेनी है, तो क्या आएगा, तो ये जो है, ये हमारा ये हमारा मेन इक्वेशन है, इसमें अलग अलग वैल्यू रख के निकालनी है x और y की, जैसे इसमें किया था वैसे ही। ओके, तो कौन सी वैल्यू लेंगे, चलो, तो x की वैल्यू क्या ले हम, नंबर भी छोटा आना चाहिए हमारा, तो x की वैल्यू 0 ले लेती है, 0 हो जाएगा 46 अपॉन 5। 5 के टेबल में 46 नहीं आता है, तो 0 नहीं लेंगे। चलो 1 ले, तो 7 1 जा 7, 46 में से 7 जाएगा 39, 5 के टेबल में नहीं आता, रहने दो। 2 लो, तो 7 2 जा 14, तो 14, 46 में से 14 निकालो तो 32, वो भी 5 के टेबल में नहीं आता है। 3 लो, तो 7 3 जा, अगर मैं 3 लू तो 7 3 जा 21, 46 में से 21 निकालो तो आ गया 25 आएगा। देखो ये आता है y इज इक्वल टू 46 माइनस 7, यहां पर 3 लो, अपॉन में 5, तो y इज इक्वल टू 46, देखो ये 21, 46 माइनस 21 करो 25 आएगा, अपॉन 5, तो 5 5 जा, तो y इज इक्वल टू क्या आया, y इज इक्वल टू 5। तो ये आ गया, x की वैल्यू क्या ली हमने, 3 ली, तो y की वैल्यू क्या आई, 5। ये इसका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन है, तो इसको ऐसे एरो
एरो करके शो कर दें तो आपको समझना है तो अच्छा रहेगा। अब इसकी वैल्यू इधर हम रखेंगे। देखो, तो अब दूसरा सोचना है। अब मैंने ट्रिक आपको दे दिया है। कौन सी ट्रिक मैंने बोली थी आपको? मैंने ऐसा बोला था कि हमने एक वैल्यू तो डिसाइड कर दी है x की 3। अब हम नीचे कौन सा नंबर है, या यहां पर नीचे 5, तो 5 ऐड करो या 5 माइनस करो। तो 5 ऐड करो 5 ऐड करते हैं तो क्या आएगा? 5 ऐड करेंगे तो चलो, मैंने सपोज यहाँ 5 ले लिया, तो 5 ले लो। तो y इज इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू 5 अपॉन में 5। y इज इक्वल टू 46, 7 5 जा 35, नहीं आया? अरे 5 का डिफरेंस ऐड करना है, 5 नहीं लेना है। फिर से यहाँ 3 है, अब उसके बाद कौन सा नंबर लेना है? यहाँ नीचे क्या है? 5, तो 5 इसमें ऐड करो या इसमें सब्ट्रैक्ट करो? 3 में 5 ऐड करो, 3 में 5 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 8। तो 8 रखना है हमें। हमें क्या रखना है? 8। 8 ये इसमें तो पूरा निकल जाता है ना। हाँ चलो, हुआ। यहाँ पर नहीं, इसमें प्रॉब्लम है। इसको तो इसको ऐसे करेंगे हम, कोई बात नहीं। अच्छा, तो ये ब्लू लाइन भी हम कंप्लीट कर देते हैं। हो गई? हो गई? अच्छा, अब हम कौन सा नंबर लेंगे? नीचे 5 है तो 5 ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो? 5 ऐड करो तो क्या होगा? 8। तो अब 8 रखो, तो y इज इक्वल टू 46 माइनस 7, यहाँ पर 8 अपॉन में 5। तो y इज इक्वल टू 46, 8 7 जा 56 अपॉन में 5। तो y इज इक्वल टू 46 में से 56 जाएगा -10 अपॉन 5। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? 10/5, 5 2 जा यानी 2, और माइनस तो है -2। तो y इज इक्वल टू यहां पर क्या आया? यहां पर 5 आया और यहां पर -2। तो 3 लिया तो 5 आया, 8 लिया तो -2 आया, -2। ओके, तो ऐसे करना है। बहुत बड़े नंबर नहीं होने चाहिए, आपके ग्राफ में आ जाने चाहिए, ऐसे आपको सिलेक्शन करना है। ओके, इसको पार्टीशन लगाना है तो आप लगा सकते हैं बीच में। यहाँ पर हमें पार्टीशन लगाना है तो यहाँ से लगा सकते हैं। ये दो मेथड हो गई इसकी, बराबर। अच्छा, अब हमें ये पॉइंट आपको ग्राफ में हमें शो करना है, 3 5 और 10 0। चलो 3 5 10 0, 3 5, तो ये 3 और 5, देखो अब ऐसे भी कर सकते हो, 3 और 5 यहां पर आप डायरेक्ट शो कर सकते हो, यहां पर ये वाला पॉइंट। तो 3 ये वाला पॉइंट, तो ये हुआ 3 और 5। और दूसरा क्या था? 10 0 ना, 10 0, तो एक्स एक्सिस पर 10, एक्स एक्सिस पर 10, 7 है ये तो 7 है, तो इसको हम यहाँ पर 8 लेंगे, यहाँ पर 9 लेंगे, यहाँ पर 10 रखेंगे। तो 10 0 यानी यही आया हमारा पॉइंट। तो यहाँ पर हुआ 10 0। अब ये दोनों में से हमें लाइन निकालनी है, तो यहां से लेके यहां से लाइन, यहां से लाइन, एक मिनट, लाइन निकालनी है।
कौन सा कलर ले, ग्रीन कलर ले, चलो हम, और लाइन निकालनी है हमें। तो यहां से इसमें से लाइन निकलनी चाहिए, ये हुआ। और यहां से थोड़ा पॉइंट प्रॉपर नहीं आया है आपको, यहां तक। ओके, ये लाइन कौन सी लाइन हुई हमारी? ये ये भी लिख सकते हो, ये भी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y, ये जो लाइन है वो कौन सी लाइन है? तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 वाली लाइन है। ओके, अब दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है। दूसरी लाइन के लिए हमें कौन सा 3 5 और 8 माइनस 2, 3 5, तो 3 5 कहाँ आएगा? 3 को 5 तक, यहाँ 3 5 यही आएगा, ये, और 3 5, और दूसरा क्या था? दूसरा पॉइंट 8 माइनस 2, तो 8, ये 8 और माइनस 2 यानी नीचे आना पड़ेगा, 8 और माइनस 2, ये होगा 8 माइनस 2, ये माइनस है। ओके, अब ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों में से आपको निकालनी है लाइन। अरे लाइन निकालनी है ना यहां से, तो देखो वाह, और इसमें से भी हमें हो गया। और ये कौन सी लाइन हुई? ये जो लाइन है हमारी, ये 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन आया है ये हमारा सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन क्या हुआ? तो कहीं पर भी लिख सकते हो सॉल्यूशन आप। तो सॉल्यूशन एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आया? 3 5। 3 5 क्या है? एक्स यानी नंबर ऑफ बॉयज है और वाई यानी नंबर ऑफ गर्ल्स है। देखो एक्स यानी, अरे बॉयज है और गर्ल्स क्या है? पेंसिल और पेन है। एक्स यानी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल है और वाई यानी कॉस्ट ऑफ 1 पेन है। तो पेंसिल और पेन की कॉस्ट निकाली हमने। पेंसिल की कॉस्ट क्या है? 3 रुपीज। पेन की कॉस्ट क्या है? 5 रुपीज। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज इक्वल टू ₹3 और द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज इक्वल टू ₹5। और ये हमारा आंसर है। तो हम फ्रेम में डाल दो, इसको फ्रेम में डाल दो, ये हमारा आंसर है। हो गया। तो ऐसे ये ग्राफिकल मेथड है। तो आज भी हमने 2 सम किए हैं, दोनों आपको अच्छी तरह से तैयार करने हैं। देखो पहला वाला ये किया हमने, ओके, क्वेश्चन 1 में पहला किया, उसका ग्राफ ऐसा हुआ। दूसरा, उसके बाद हमने क्वेश्चन 1 का दूसरा लिया और उसका ग्राफ ऐसा हुआ। तो अच्छी तरह से एग्जाम में 5 मार्क्स में आएगा ये। कितने में? 5 मार्क्स में ग्राफिकल मेथड, 4 मार्क्स में भी 4 या 5 मार्क्स में आएगा ये सब, क्योंकि ये ग्राफ ड्रॉ करने में आपको देर लगती है। ओके, तो अच्छी तरह से तैयार कर देना। तो हमने आज एक्सरसाइज 3.1 में जो पहला क्वेश्चन में 1 और 2 था वो कंप्लीट किया है। ओके,
तो अब सेकंड नंबर का सम हम अगले लेक्चर में लेंगे। तो आज ये अच्छी तरह से कंप्लीट कर देना। हमने कौन कौन सा लिया, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 3 और एक्सरसाइज 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें 1 और 2 है, वो दोनों ले लिए। तो हमने 4 सम ग्राफिकल मेथड के किए। अब आपको पूरा समझ आ गया है। ओके, तो ऐसे अभी तो हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, तो इतना प्रॉपर कर लेना, नेक्स्ट पीरियड में हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलो टाटा बाय, सी यू।